गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूं अनाया की मम्मा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये जो कपड़े हैं इनका मैं कुशन कवर बनाने वाली हूँ। और एक्चुअली ये मेरे पर्दों के टुकड़े हैं। जब मैंने पर्दे लिए थे ना तो मुझे आइडिया नहीं था। ये हमने जब यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे तब लिया था। तो ये पर्दे क्या है ना, बहुत लंबे थे। मतलब जो 9 इंच का है ना, 9 इंच जो भी बोलते हैं, मतलब इतना था। और नॉर्मली घरों में 7 इंच का होता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। इंच बोलते क्या बोलते वही है। हाँ, तो इतना था। तो फिर इसको ना मैंने काट के रखा था, उसको नीचे से बराबर करके पर्दों को, क्योंकि ये नीचे बहुत ही ज़्यादा लंबे हो रहे थे। मैंने ऊपर भले इनको फोल्ड कर रखे थे ना, तो फोल्ड करके अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या टाली जैसा लगा के रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो इनको फाइनली मैं अलग कर देती हूँ। तो काट के ये पड़े हुए थे मेरे पास। तो मेरे को आज आइडिया आया कि मैं इनका कुछ डीआईवाई करके मतलब कुशन कवर बना लेती हूँ मेरे दीवान के लिए। और मेरे पास एक वाइट बेडशीट है, वो जब मैं ये थेरेपी जाती थी ना पहले, तब लिया था वो बिछाने के लिए। मैंने मशीन के ऊपर बिछाने के लिए वाइट बेडशीट लिया था। तो वो मेरी अभी न्यू की न्यू पड़ी हुई है। तो सोचा कि उसको और इसको जोड़ के मैं एक दीवान के लिए बेडशीट बना लेती हूँ मैचिंग में। तो मैं वही बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने आपको ये कुशन कवर तो पहले भी बनाना बताया है कि इस तरह से बनाते हैं। तो बस अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। और मुझे ये सब चीज़ें करना ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे डीआईवाई से कुछ ना कुछ करते रहो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े कुपड़े बनाती रहती हूँ। और ये मशीन मेरी सास की है, बहुत पुरानी और बहुत अच्छी चलती है। इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है। और ऊपर से क्या है ना कि ये जैसे नई मशीन होती है ना जो बहुत धीरे धीरे चलती, ऐसी नहीं है। ये बहुत फास्ट फास्ट चलती है और बहुत अच्छी चलती है। और बिल्कुल टांका नहीं छोड़ती है ये कपड़ों में। आप चाहे भले कैसे भी सिल लो, तो ये बहुत अच्छी है। तो मैंने अभी कुछ टाइम के लिए ले रखा है ये अपनी सासू माँ से। वरना ये मम्मी के पास ही होता है, क्योंकि मम्मी तो कुछ करती नहीं है। वो बैठ नहीं पाती है ना वो इसमें मशीन में नीचे। वो एक्चुअली नीचे ही नहीं बैठ पाते वो। तो इसलिए मैंने मम्मी को कहा कि मुझे दे दो। मुझे अनाया के कुछ कपड़े कुपड़े में भी वो सिलाई मारने थे, क्योंकि वो जो मार्केट वाली सिलाई क्या होती है ना, वो उधड़ जाती है, वो बहुत कच्ची सिलाई होती है। तो इसलिए मैं ये लेकर आई थी ये मम्मी के ये मशीन। तो उसमें बना रही हूँ मैं। और मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ, आप लोगों को पता है। और ऐसे बनाते भी रहना चाहिए, हम लोगों को अच्छा भी लगता है। कोई चीज़ बन जाती है घर की, जो पुरानी चीज़ों से एक नई चीज़ बन जाती है, और मतलब हमें आ भी जाती है। तो देखिए, ये वो बेडशीट थी, वो ये ऐसी पड़ी थी, कोई यूज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो ऐसे करके कोई यूज़ आ जाएगी। मैं इसको नाप रही हूँ कि मुझे इसकी फ्रिल कैसे लगानी है। मैंने जैसे कुशन कवर बना दिया। और ये देखिए, दोनों बाप बेटी कैसे सो रहे हैं यहाँ पे। और आरू देख रहा था टीवी। तो देखिए, अब मैंने उस बेडशीट के लिए मैं ये करूँगी, फ्रिल काटूंगी। तो जब मैंने ये कुशन कवर बनाए थे ना, उनमें से जो बचे कपड़े हैं उनके बनाऊंगी मैं फ्रिल। तो इसमें से भी काफ़ी बच गए थे। तो वो मैं क्या करूँगी ना, कुशन के लिए अगर हो सका तो मैं कुशन के लिए कवर बनाऊंगी। कवर सॉरी, कवर तो बना दिया, मतलब कवर की जो साइड में होता है ना फ्रिल, इसी से बनाऊंगी। देखती हूँ कितना कपड़ा बचता है, क्योंकि कपड़े के हिसाब से ही बनाऊंगी। इसमें सिंपल वाइट कलर का फ्रिल लगाऊंगी, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसी का कोशिश करूंगी। तो देखिए, मैंने पहले ऐसे काट लिया है। उसके बाद सबसे इजी आपको काटना बता रही हूँ। ऐसे कर दो, एक को बराबर काट दो जितना आपको चाहिए। उसके बाद दूसरे को फोल्ड कर दो और उसके ऊपर ये दूसरे वाले को रख दो। बराबर भी कट जाता है, नापने नुपने का झंझट भी खत्म। तो इस तरह से आप इसको काट सकते हो। तो देखिए, इस तरह से मैं बनाती हूँ कोई ना कोई चीज़ें। और करते भी रहना चाहिए, क्या करना खाली बैठ के घर पे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें करते ही रहना। मतलब मैं नई नई चीज़ें करती रहती हूँ। कुछ ना आए तो मैं यूट्यूब से देख के भी कर लेती हूँ कि चलो यार ऐसे ऐसे करते रहो। तो आइडिया भी आ जाता है। और ये सिलाई बुनाई तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, और ये हमें आना ही चाहिए, क्योंकि इतनी सी चीज़ के लिए भी क्या दूसरों के सामने वो करना है ना। कल को हमारे कपड़े टाइट करने हों, खुले करने हों, तो उसके लिए वो होता है। तो देखिए, मैंने फ्रिल के लिए इतना लंबा कपड़े जोड़ लिया है इसका। और उसमें मैंने इस तरह से धागा डाल दिया। ये फ्रिल लगाने का सबसे आसान तरीका है। जैसे आप लोगों को नहीं आता होगा चुन्नट डालना, मुझे चुन्नट डालना भी आता है। मैं चुन्नट अच्छे से डाल देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी की फ्रॉक बनाती हूँ कई बार।
बट मैं ये ऐसे चुन्नट आपको इसलिए बता रही हूँ, जिन लोगों को बिल्कुल सिलाई नहीं आती ना, और जिन लोगों को चुन्नट अच्छे से बिठानी नहीं आती, उन लोगों के लिए सबसे आसान है कि ये धागा को इस तरह से फंसा लीजिए। और देखिए उधर से मैं यूं यूं चुन्नट डालती, जब इसमें अपने आप चुन्नट डालती है, और ऊपर से आपको जो भी मतलब करना है, बेडशीट है, टेबल मैट है, जो भी करना है उसको इस तरह से सिल लो। तो ये देखिए बन गया मेरा दीवान कवर, और लग रहा है ना अच्छा। पर ये वाइट में क्या प्रॉब्लम है ना कि आरू इसको रहने नहीं देगा वाइट, तो इसको मैं इसलिए कभी कभी ही बिछाऊंगी, डेली यूज़ में नहीं बिछाऊंगी। जैसे कोई पूजा वजा हो गई, कोई फंक्शन हो गया, उसी टाइम बिछाऊंगी, क्योंकि अच्छा लग रहा है ये। और देखिए मैंने इसको किनारे से नहीं लगाया, क्योंकि वो किनारे का हिस्सा हमें दबाना पड़ता है, तो उसको में फ़ायदा नहीं है लगा के। मैंने सिर्फ आगे वाले हिस्से में ही लगाया है फ्रिल। और ये देखिए आरू को कैसे बैठा है, ये बिस्तर बुस्तर छोड़ छाड़ के ना, ये बस ऐसे हरकतें करता है। ये क्या बताऊँ आपको, सामान इधर से उधर, उधर से इधर, मैं जाके ठीक करती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही करता है। तो देखिए मैं इसको चिढ़ा रही थी कि मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, मैं कि सबको बता दूंगी आप ऐसे कर रहे हो। तो हंस रहा था। ये देखिए इसका काम कुछ नहीं, ये टीवी देख देख। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज वेज बिरयानी। उसके लिए लिया है मैंने मटर, आलू, सोयाबीन, और ये है फूल गोभी। तो मैं इन सबको तल लूँगी। वैसे तो अलग अलग तलना चाहिए, बट मैं इनको सबको साथ में ही तलूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी जो अनाया रानी है वो मानती नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि सबको मैं एक साथ ही तल लेती हूँ। वैसे भी सबने एक साथ ही तो होना है इसमें, बट ये होता है ना कि थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, बाकी कुछ नहीं है। पर मैंने थोड़े से तेल में ही काम चला लिया है। आप देखिए जैसे नॉर्मल तड़के के लिए डालते हैं ना, उसी में कर लो अच्छे से। लोग तो इसको मतलब उसमें डीप फ्राई भी करते हैं, बट मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। मैंने सबको एक साथ डाल के इसको तल लिया है। तो देखिए यहाँ एक साइड रख रही हूँ मैं चावल। चावल के लिए डाल दिया है मैंने तेज़ पत्ता, डाल इलायची, थोड़ी सी ये मोटी वाली इलायची, और थोड़ी सी ज़ीरा। इसको पानी में उबालूंगी मैं अच्छे से। तो देखिए उसके बाद मैं मारूंगी तड़का सब्जियों में। सब्जियों में क्या करना है ना, नॉर्मल तड़का ही मारना है। वैसे तो इसमें क्या होता है ना, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, दही, हाँ दही भी डालना पड़ता है इसमें। बट क्या हुआ ना कि आजकल पता है ना आप लोगों को, लॉकडाउन की वजह से ये दही दूही शाम के टाइम नहीं मिलती है, क्योंकि सुबह मैंने लिया नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो देखिए इस दूसरी तरफ मैंने जो पानी उबाला था, जिसमें वो डाल के मसाले डाल के उसमें मैंने चावल डाल दिया। ये मेरे चावल ना नॉर्मल वाले थे, ये बिरयानी वाले चावल नहीं थे। तो चावल इतने अच्छे से खिले खिले नहीं बने, लेकिन जो बिरयानी वाले चावल होते हैं ना, वो डालते हैं तो उसमें बहुत अच्छी खिली खिली आती है। तो देखिए तेल में मैंने सबसे पहले डाल दिया था हींग। उस टाइम ये इतना गर्म नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था। तो बट अब इसमें गर्म हो गया, तो मैंने डाल दिया है इसमें प्याज। प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा इसमें ब्राउन ज़्यादा करूँगी, जैसे मैं कच्चा प्याज रखती हूँ ना, थोड़ा सा हल्का सा, इसमें नहीं रखूँगी, इसमें थोड़ा सा कर लूँगी इसको मैं ब्राउन, इसके ब्राउन होने तक। देखिए उसके बाद डाल दूंगी इसमें मैं टमाटर। मैंने इस टमाटर में डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। उसको मैंने इसी में डाल के पीस लिया है। ये है 2 से 3 टमाटर मेरे, बहुत बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे, तो उनको डाल दिया है मैंने। तो उसको इसमें डालने के बाद मैं डाल दूंगी मसाले सारे स्वाद अनुसार। ये जो भी है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सब स्वाद अनुसार मैं डाल लूँगी। और इसमें आप चाहे तो बिरयानी मसाला भी डाल सकते हो। मेरे पास थी बट मैंने नहीं डाली, क्योंकि वो चिकन बिरयानी थी और मैं इसको थोड़ा वेज उसमें रहने देना था। चिकन बिरयानी डाल के क्या होता है ना, थोड़ा सा उसी का वो आता है, टेस्ट आता है, तो मैं वो नहीं चाह रही थी। तो फिर देखिए यहाँ पे अनाया रो रही थी, तो मैंने इनको बोला कि इसमें ना आप सब्जी डाल दो, ये सारे जो मैंने तले थे, तो ये डाल देंगे इसको, सारी सब्जी को, और इसको अच्छे से हिला लेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं, 2 से 4 मिनट या 5 मिनट पकाऊंगी, मतलब क्योंकि जितना हम इसको तलते हैं ना 10% तो ये तभी पक जाता है। बस ये है कि इसको हमें पकाना है 50% पकाना है इसको, क्योंकि ये चावल में जाके भी पकेगा। तो उसके बाद मैं ढक दूंगी इसको पकने के लिए। तो देखिए मेरी बिरयानी बन गई है। अब मैं इनका लेयर बनाऊंगी। तो ये सबसे नीचे है चावल का लेयर, फिर उसके बीच में रखूंगी मैं सब्जी, मतलब सब्जी का लेयर बनाऊंगी, सारे जो भी वेजिटेबल्स थी उनकी मैं लेयर बनाऊंगी इस तरह से। और फिर उसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा धनिया ऊपर से गार्निश के लिए। इसमें आप चाहें तो वो भी डाल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, पुदीना।
पुदीना थी मेरे पीछे लगी, मैंने इनको बोला तोड़ के लाओ, ये कह रहे रात को नहीं तोड़ते, इसलिए मैंने तोड़ा ही नहीं। मैंने कहा चलो, क्योंकि मुझे दिन को याद नहीं था मुझे ये चीज़ें डालनी है। वैसे भी याद क्या, मुझे मेरा प्लान था ही नहीं, ये शाम को एकदम से बन गया था, तो चलो मैं क्या बना लेती हूँ। तो देखिए धनिया डालने के बाद उसके ऊपर से फिर मैं डाल दूँगी चावल। इसके ना 2-3 लेयर बनाने पड़ते हैं। मैं ये आपको बोल रही हूँ ना, ये मेरे चावल ज़्यादा पक भी गए थे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, चावल खिले खिले होने चाहिए। और सबसे मेन चीज़ कि इसमें ना बिरयानी चावल होने चाहिए, तो वो इसलिए वो उसमें अच्छे लगते हैं। ये मेरे नॉर्मल वाले चावल थे, बिरयानी वाली नहीं थी। तो मेरी इसी से बना लिया था मैंने, चलो एडजस्ट कर लेते। पर ये क्या हो ना कि ज़्यादा पक गया मेरे से, क्योंकि मुझे पतीले में पकाने का आइडिया नहीं है। कुकर में तो मैं मतलब एकदम परफेक्ट पका लेती हूँ, उसमें खिले खिले बनते हैं ये। तो ये देखिए, फिर चावल डालने के बाद फिर से मैंने इसमें लेयर बना दिया है सब्जी की। और सब्जी की लेयर बनाने के बाद इसमें डाल दिया है धनिया। और फिर लास्ट में डाल दूंगी मैं इसमें चावल। मैंने सोचा लास्ट का तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, मैंने उससे कड़छी से ना ज़्यादा अच्छा खिला खिला नहीं आ रहा था। तो इस तरह से बनती है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए आप लोग भी ट्राई कीजिए यम्मी वेज बिरयानी। और आइए आप लोग भी खा लीजिए। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।